पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। क्या सनातन अभी जिंदा है? क्या सनातन को लेकर के इतनी सारी जो बातें हो रही है वो केवल बातें ही रह गई है? इतने सारे साधु संत, इतने सारे ऋषि मुनि, इतने सारे लोग सनातन की बात करते हैं, बट सनातन एक धरातल पे ही रह गई है जिसकी शुरुआत ना जाने कई हजार साल पहले हो गई है। सनातन को जिस तरह से लोग एक हिंदू धर्म से देखते हैं, लेकिन इसका प्रारूप बहुत ही अलग है, बहुत ही विस्तृत है और एक नेचुरल इफेक्ट इसका होता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते गया और एक हिंदू धर्म में सनातन का एक बहुमूल्य कृतियां ले ली है। बहरहाल जो भी हो, सनातन धर्म को लेकर के काफ़ी आज चर्चा हो रही है, काफ़ी कुछ बात हो रहा है और उसमें साउथ का सुपरस्टार, साउथ का डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने काफ़ी अपनी बातें रख करके सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना की जो बातें रखी है वो काफ़ी पूरे देश में चर्चा का सब्जेक्ट बन गया है। आखिर क्यों पवन कल्याण को आना पड़ा, जो साउथ के आंधी कहे जाने वाले एक बार फिर से डिप्टी सीएम पद पर जैसे ही सवार हुए उससे 2 से 3 महीने बाद उन्होंने अब ये कह दिया है कि अब वक्त आ गया है। उन्हें ट्वीट के माध्यम से बताए हैं कि अब वह वक्त आ गया है सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की 100 times and say talk about सनातन धर्म, ताकि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके। ऐसे कोई भी मंदिरों में या फिर ऐसी चीजों में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है या उसके खिलाफ लेकर के बातें हो रही है तो वो सनातन धर्म के बोर्ड के मेंबर्स लोग उसकी गठन करेंगे, वहां गुहार लगाएंगे और उसकी कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें को देख रेख कर करके उसे सुरक्षा दिया जाएगा। जहां तक सरकार की बात है तो सरकार के कब्जों में या तो मंदिर है या तो गुरुद्वारा है या तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो धार्मिक संस्थान है, कहीं ना कहीं सरकार का उस पर आधिपत्य रहता है। लेकिन वही अगर देखा जाए तो मस्जिदों में नहीं रहता है। तो इसलिए सनातन धर्म एक बार फिर से इकट्ठा हो गए और फिर से सनातन गठन की बात की जा रही है। यह ऐसा क्यों आने लगा है? क्या इसके पीछे की कोई राजनीतिक चाल है या ऐसा कुछ और भी होने वाला है? आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियोस के माध्यम से। तो एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मांग बहुत बड़ी मांग है और अगर आप इस बात को समझते हैं तो लगना भी चाहिए कि कितनी ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो घटना की शुरुआत क्यों हो गई। सबसे पहले जो बात आती है वो तिरुपति लड्डू को लेकर के बात आती है। तिरुपति बहुत अच्छे धाम में से एक आता है और साउथ का सबसे बड़ा धाम है जिसे बालाजी के नाम से जाना जाता है। वहाँ प्रसाद के रूप में बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं और काफ़ी प्रिय होते हैं, लोग ले जाते हैं, महीनों खाते हैं। इतनी फेमस लड्डू होती है, बहुत आस्था का प्रतीक है। केवल वो आंध्रा में ही आस्था का प्रतीक नहीं रहा है तिरुपति, जो बालाजी के नाम से जाना था, पूरे भारत में आस्था का प्रतीक है। भारत से ही लोग हर कोने कोने से वहाँ पर जाते हैं और श्रद्धा के साथ जाते हैं, भक्ति के साथ जाते हैं और वो लड्डू और प्रसाद लेने के लिए तो लाइन ऐसे लग जाती है, उसका कहना नहीं है। लेकिन मुद्दा यह आया है कि उसमें घी की जगह आ रही है कि जानवरों की चर्बी मिलाया जा रहा है या तो फिश ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर के मुद्दा ज़्यादा गर्म हो गया है और इसके मुद्दा को उठाने वाले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि पहले जो भी सरकार रही हैं उनके वो सब ये सारी चीज़ें की है और उसमें लेकर के गड़बड़ी हुई है, इसलिए उसे जांच कमेटी बैठाने की बात की है और उससे देश में काफ़ी कुछ आक्रोश फैल गया और काफ़ी कुछ चीज़ें होने लगी है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, हिंदू धर्म के साथ गलत हो रहा है, एक धर्म के साथ छेड़ाछाड़ी। प्रसाद में ऐसी चीज़ें का होना काफ़ी कुछ बयान करती है। उसमें अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री, प्रायर मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने भी ये ट्वीट कर बताया और ख़ास करके मीडिया के सामने ये कह दिया है कि हमारे राज्य में तो सीएम योगी जी हैं, सिंपल योगी नहीं है, वो काफ़ी बड़े योगी हैं और वहाँ पर भी सुन रहे हैं कि मथुरा में भी ये सब सारी चीज़ें घटनाएं हो रही है, तो यथाशीघ्र उनकी चेक किया जाए। वैसी सारी चीज़ें जो घटनाएं हो रही है ये सब चीज़ें ना हो, जिससे क्लियर और पारदर्शिता हो। धर्म के नाम पर ऐसे सारे चीज़ जो सस्ते दामों पर लेने के लिए ये ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, चर्बी का इस्तेमाल करते हैं, फिश ऑयल डाल देते हैं, ऐसे कई सारी जो चीज़ें हो रही है इनके ये मुद्दा को लेकर के तुरंत यूपी सरकार तो एक्शन में आ गई और सैंपल को
काफ़ी कुछ लैब में जा चुका है, चेक होने के बाद क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन आंध्रा का यह मैसेज काफ़ी कुछ बड़ा हो गया है, क्योंकि वह देश का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और उसमें जिस तरह से पवन कल्याण जाने जाते हैं, पवन कल्याण सिर्फ एक राजनीतिक एक चेहरा और मोहरा नहीं है, पवन कल्याण एक सुपरस्टार है, साउथ के सुपरस्टार। और जिस तरह से वो साउथ में जिस तरह से फिल्म बनाते हैं और उस तरह से उनका नाम है और दबदबा है, काफ़ी लोकप्रिय है। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने प्रचार प्रसार के थ्रू जिस तरह से बीजेपी में आए थे, समर्थन को लेकर करके 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो अपनी कुर्सी को संभाले और डिप्टी सीएम का पद ग्रहण किए, इसको लेकर करके उनकी तारीफ की जितनी भी कोशिश किया जाए वो कम है। क्योंकि उसकी तारीफ में तो ऐसे कोई लोग हैं जो नहीं बोले होंगे, हर कोई बोला है और पूरे भारत में वो चर्चा में रहते हैं। और ख़ास करके 3 महीना पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें यह बोला था कि ये साउथ का पवन ही नहीं है, साउथ का आंधी है। तो आज लगता है कि आंधी ने अपना कुछ रुख बदल दिया है और अपना वो तूफान का वो रुख दिखा करके उन्होंने यह कह दिया है कि इस बार जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, तो हमें किसी से लड़ने की और सरकार पे आलोचना करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें सनातनियों के लिए सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना किया जाए, जिससे कोई भी ऐसे मुद्दे आए, देश में सनातन के खिलाफ कोई भी साजिश चल रही है या फिर कोई भी प्रसाद में ऐसे कुछ मिलावट चल रही है या मंदिर को तोड़ फोड़ के लेकर के बातें चल रही है, तो सिंपल वो कंप्लेन लेकर के कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे सनातन बोर्ड के पास और बोर्ड में मेंबर्स जो बैठेंगे वो डिस्कस करेंगे और उसके साथ काफ़ी कुछ मीटिंग होगी और तब उसके फैसले निकलेंगे, जिससे काफ़ी एक जिस तरह से लोकप्रियता को लेकर के हिंदू और मुस्लिम में राइवलरी चल रही है, इसको हम सेटल कर सकते हैं। और जिस तरह से सनातन के प्रति बहुत सारे आस्था का जो सब्जेक्ट बना है, उसको लेकर के जो कीचड़ उछाला जा रहा है, उससे बचा जा सके। और उनकी यह ट्वीट, उनकी यह बातें काफ़ी देश में वायरल हो रही है और स्पेशली भारत में तो खैर ट्रेंडिंग में चल रही है। और उनकी इस बात को लेकर के सिर्फ इतनी सहानुभूति मिल रही है, जितना भी भारत में साधु संत सब थे, सब के सब उनके साथ हो गए हैं और कहे इस मुहिम में हम आपके साथ हैं पवन जी, इस बार तो आंधी लाना है, इस बार तो तूफान लाना और इस बार सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना करना है। जिससे आए दिन एक खबरें जो आती है, कहीं कहीं तो मंदिर में प्रसाद के नाम पर मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी मिल रहे हैं, ऐसे चीज़ों को अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि धर्म और मजहब कभी नहीं सिखाता कि ये सब सारे चीज़ें खाइए पिए, आपको सात्विक भोजन कराने की अनुमति दी गई है। यहाँ तक कि जितने भी धर्म ग्रंथ की बात करें, जितने भी साधु संत हैं वो सब भी जानते हैं बात, या फिर कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों ना हो, कहीं ना कहीं पुराने जो हमारे धर्म ग्रंथ है ये सारी बातें की गई है कि सात्विक भोजन का क्या इंपॉर्टेंस है। और प्रसाद में जिस तरह की चीज़ें आ रही है उसको लेकर के काफ़ी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। और उसमें पवन कल्याण का यह बातें, यह ट्वीट काफ़ी कुछ वायरल हो रहा है और ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर जगह उनकी तारीफ हो रही है। क्योंकि वह ज़्यादातर ऐसे पहले तो पॉलिटिक्स में रहते थे और स्टार के रूप में तो जाने जाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर इंडिया में साधु संतों ने, ऐसा नहीं है कि अभी निकाला गया, ये साधु संत शुरू से ही ये सब सारी चीज़ें बातें कर रहे थे। नॉर्थ में भी बातें की गई है, हमारे कितने सारे जो साधु संत हैं, कितने सारे जो गुरु हैं, वो सब भी ये सारे बातें कर रहे हैं। ऐसे अगर नाम लो तो कितने सारे गुरु हैं जो ये सब सारे चीज़ें बात की गई हैं। अभी जो बागेश्वर बाबा और भी ऐसे ऐसे जो है काफ़ी कुछ सनातन को लेकर के वो बात करते हैं और कहते हैं कि सनातनी को अब जागना पड़ेगा, अब उठना पड़ेगा। ऐसे जो सवाल आ रहे हैं, ऐसे जो मुद्दे आ रहे हैं, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा और अच्छा एक राष्ट्र बनाना पड़ेगा, एक अच्छा लोग होना चाहिए। इसको लेकर के राइवलरी ना हो, इसको लेकर के जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसके लेकर के ना हो। लेकिन उसमें भी बहुत सारे जो कट्टरपंथी हैं ये सब विचारे कर रहे हैं और आपस में भी जो हिंदू समाज के लोग हैं वो अपनी वोट बैंकिंग के लिए, एक नई राजनीति के लिए ऐसे कई सारे विरोधाभास करते हैं कि हमारा वोट इससे ना छिन जाए, उससे ना छिन जाए। लेकिन यहाँ पर वैसी कोई भी राइवलरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर धर्म की स्थापना की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर धर्म की रक्षा की बात हो रही है। चाहे आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म में किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो लोग उनकी रक्षा के लिए आगे खड़े होते हैं, उनके फैसला लेते हैं और सही लोग वहाँ पर होंगे, सही बातें करेंगे और सही
कर्व के साथ अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर अगर सॉल्यूशन हो जाता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जिस तरह का ये पवन कल्याण का ये ट्वीट है, पवन कल्याण की यह सोच है, और खास करके नॉर्थ इंडिया तो कुछ कर नहीं पाया है, लेकिन साउथ इंडिया से ये सितारा बहुत कुछ करने वाले हैं। और इस बार लगता है कि सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना हो जाएगी और होनी चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि पूरे भारत में कितने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जो लोग भी हमारे साथ एटलीस्ट जुड़े हैं, जो भी सनातन धर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट में यस जरूर लिखें और लोगों को बता दें कि इस बार तो गठन होना चाहिए, और लोगों तक शेयर भी करते रहें, जिससे लोगों को भी ये पता चले कि यह बोर्ड होना कितना जरूरी है। न तो आए दिन हम केवल एक दूसरे को कटाक्ष करते रहते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाइयाँ करते रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती है। ये लड़ाइयाँ को बंद हो सके, अपनी बोर्ड की गठन के लिए एक बार फिर से सहयोग करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सनातन धर्म, या तो लिखें यस आई एम एग्री, मैं सहमत हूँ, चाहे वो जिस भाषा में हो, चाहे वो जिस लैंग्वेज में हो, चाहे वो जिस शब्दों से है। आप सहमत है तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके यह बता से कि हाँ सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम ऐसे बहुत सारे जो तथ्य हैं जो ला करके रखेंगे, और जो खास करके जो ये प्रॉब्लम्स आई है, खास करके ये तिरुपति लड्डू को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उस पर भी मैं स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा। क्योंकि अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि यूपी में जो सैंपल्स गए हैं उसको लेकर के अभी क्या आ रही है प्रतिक्रिया और किस तरह से सैंपल का रिजल्ट आने वाला है, तो उसको एक सामूहिक संग्रह कर करके एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक प्रोपेगेंडा है, या ये सब सारे चीज़ें लड़ाने के लिए किया जा रहा है, या सनातन धर्म को लेकर करके ऐसे बहुत सारे चालें चल जा रही है, या फिर कुछ और है। सारा मुद्दा आपको सब कुछ बहुत जल्द मिलने वाला है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जरूर से जरूर सनातन धर्म के बारे में संगठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके बारे में जरूर से जरूर करें।